Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रेस जुडिकाटा, जो कि हमारा दे रखा है सेक्शन नंबर 11 ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर। तो आज हम सीपीसी का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेस जुडिकाटा। आइए इसे समझते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि रेस जुडिकाटा होता क्या है। मान के चलिए कोई ए है जिसने बी के ऊपर एक प्रॉपर्टी को लेके एक सूट फाइल करा बी के ऊपर प्रॉपर्टी को लेके। अब मान के चलिए ये ए के फेवर में डिक्री कोर्ट ने अवॉर्ड कर दी। इस सूट के अंदर सूट 1 में कोर्ट ने डिक्री अवॉर्ड कर दी, ठीक है जी। अब बी भाई साहब क्या करते हैं, फिर से सेम प्रॉपर्टी को लेके सूट फाइल करते हैं और बिल्कुल सेम सूट फाइल करते हैं जो पिछला वाला सूट था। बिल्कुल सेम सूट सेम प्रॉपर्टी को लेके फाइल करते हैं, सेम सूट। तो ए भाई साहब यहां पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि भाई साहब जब मेरे फेवर में ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी को लेके वो जो डिस्प्यूट था हम दोनों के बीच में कि ओनर कौन है इस प्रॉपर्टी का, ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है और डिक्री अवॉर्ड कर दिया है मेरे फेवर में कि मैं ओनर हूं, फिर बी कैसे दोबारा से सूट फाइल कर सकता है मेरे अगेंस्ट, ठीक है। तो कोर्ट यहां पे इस सब्सिक्वेंट सूट पे लगा देगा रेस जुडिकाटा। जब हम सेक्शन नंबर 11 को जरा ध्यान से समझते हैं तो वहां पे साफ लिखा है नो कोर्ट शैल ट्राई। ये कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी बार लग गया है कि कोर्ट रेस जुडिकाटा से बार है कि आप सूट को ट्राई नहीं कर सकते। ऑब्जेक्शन अगर रेज करा ए ने कि भाई ऑलरेडी ए के फेवर में डिक्री आ चुकी है, तो ये सब्सिक्वेंट सूट किस बात का है, क्योंकि इसके ऊपर बार लग जाएगा रेस जुडिकाटा का। अब आप बार्ड हैं। मान के चलिए जब कोर्ट यहां पे डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली और फाइनली कोर्ट ने सुन लिया था सारे इश्यूज को, तो अब आप यहां पे सेकंड सूट क्यों लेके आ रहे हैं? सेम मैटर इन इश्यू पे सूट लेके आ रहे हैं। तो अब जो एक रेस जुडिकाटा लगाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मैं आपको अब यहां वो एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि सब्सिक्वेंट सूट के ऊपर रेस जुडिकाटा के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें सेम होनी चाहिए, कैसी कैसी चीजें होनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं आगे। देखिए, अब ये वो पॉइंट्स हैं जो एक सब्सिक्वेंट सूट जब आपने फाइल किया है और जब पहला वाला फॉर्मर सूट जो है आपका वो डिसाइडेड है, कोर्ट ने आपका सूट डिसाइड कर दिया गया है, जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, मैं एक बार लिख भी देता हूं। ए ने बी के ऊपर एक प्रॉपर्टी को लेके सूट फाइल करा था जिसमें ए के फेवर में डिक्री आई थी। अब बी ने सेम सब कुछ है, बी ए के ऊपर फाइल किया है और बी ये कह रहा है, ए ऑब्जेक्शन उठा रहा है, तो उसके ऊपर रेस जुडिकाटा लग रहा है इस सूट पे, सब्सिक्वेंट वाले सूट पे। अब बी ये कह रहा है कि भाई मेरा सूट क्यों नहीं सुना जा रहा, तो कोर्ट कहेगा आपके ऊपर रेस जुडिकाटा का बार है, क्योंकि आपने पहले सूट के अंदर आपने ये सूट ए के फेवर में डिसाइड करा था। अब आप सेम सूट नहीं लेके आ सकते दोबारा, ठीक है, सेम सूट नहीं लेके आ सकते। अब सबसे पहले फर्स्ट सूट वाज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द फॉर्मर कोर्ट। पहला सूट जो उसके अंदर सारे के सारे इश्यूज थे वो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली हर्ड एंड फाइनली। डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली का मतलब कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड हर एक इश्यू पे लगाया था और हर एक इश्यू को हर्ड एंड फाइनली डिसाइड करा था, और उस पूरे सूट को कोर्ट ने हर्ड एंड फाइनली डिसाइड करा था। हर एक इश्यू को भी हर्ड एंड फाइनली डिसाइड करा था और पूरे के पूरे सूट को भी कोर्ट ने हर्ड एंड फाइनली डिसाइड करा था। डिसाइड करने के बाद कोर्ट ने जजमेंट दिया था अपना, ठीक है। तो पहला सूट अगर कोर्ट ने हर्ड एंड फाइनली डिसाइड करा है तो दूसरे सूट के ऊपर क्या लग जाएगा? रेस जुडिकाटा लग जाएगा। दूसरे सूट के लिए क्या मैटर इन इश्यू सेम है आपका। मैटर इन इश्यू का मतलब क्या है कि मैटर इन इश्यू क्या है आपका, मैं भी ओनरशिप क्लेम कर रहा हूं, ए भी ओनरशिप क्लेम कर रहा है, बी भी ओनरशिप क्लेम कर रहा है इसकी। ए कह रहा है कि मैंने ये प्रॉपर्टी परचेज करी है, बी कह रहा है ये प्रॉपर्टी मुझे सक्सेशन के थ्रू मिली है।
कि भाई मेरे फादर की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी मेरे पास ही तो आएगी। ए कह रहा है इसके फादर ने मुझे दी थी प्रॉपर्टी, तो कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि ये जो प्रॉपर्टी थी कि ये ए के फेवर में है, उसने परचेज करी थी, उसने परचेज करी थी, तो उसके उन्होंने फादर ने बेची थी बी के। ठीक है, अब बी कह रहा है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है दोबारा से, तो मैटर इन इश्यू दूसरे केस में भी सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी, मैटर इन इश्यू क्या है? ओनरशिप। पहले वाले सूट में भी मैटर इन इश्यू सेम, यहां भी सेम। इश्यूज भी जो यहां पे इश्यूज थे, सेम इश्यूज आप कर रहे हो, सेम टू सेम, ये भी सेम है। पार्टीज भी सेम, पहले भी ए और बी पार्टी थी, फिर भी बी और ए पार्टी है। ठीक है, ए और बी पार्टी है। टाइटल भी सेम है। ठीक है, कि पहले भी प्रॉपर्टी का ही ओनरशिप का और ये प्रॉपर्टी का ही टाइटल था, सब भी यही है। अब ये जो लाइन लिखी है लास्ट वाली, फॉर्मर कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट, फॉर्मर कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट। इसका मतलब यह है आज जब सब्सिक्वेंट सूट फाइल हुआ है, आज जब सब्सिक्वेंट सूट फाइल हुआ है, तो जो फॉर्मर कोर्ट था जिसने वो मैटर को डिसाइड किया था, अगर आज उसके अंदर ये सब्सिक्वेंट सूट फाइल होता तो वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए था कि वो ऐसा सूट ले सकता है। फॉर्मर कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट, कि जो सब्सिक्वेंट सूट आज दर्ज किया है बी ने ए के ऊपर, तो जो फॉर्मर कोर्ट था जिसने ये वाला ए और बी वाला मैटर डिसाइड करके ए के फेवर में डिक्री दी थी, वो क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? आज अगर उस सेम कोर्ट के अंदर दोबारा से फॉर्मर कोर्ट के अंदर ये सब्सिक्वेंट सूट को फाइल किया जाए तो वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। ये हम चेक करते हैं जुरिस्डिक्शन से, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन और कौन सी, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगर कल मान के चलिए, अगर वो कल प्रॉपर्टी का मैटर नहीं देख सकता, आज मान के चलिए आज आपने सब्सिक्वेंट सूट कर दिया, तो फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट था उस टाइम पे। वो कैसे चेक करेंगे कि अगर सेम सूट आज प्रॉपर्टी का हम उसी कोर्ट में करना चाहें तो क्या वो कॉम्पिटेंट है आज? अगर वो कॉम्पिटेंट है तो ये वाली कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई, और आप सूट के ऊपर सब्सिक्वेंट सूट पे क्या लगा देंगे? रेस जुडिकाटा। तो आप सब्सिक्वेंट सूट पे क्या लगा देंगे? रेस जुडिकाटा। आप सब्सिक्वेंट सूट पे रेस जुडिकाटा लगा देंगे। ये वाली बात भी हमें समझ में आ गई, ये कंडीशंस भी हमें समझ में आ गई, क्या सब्सिक्वेंट सूट में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, ये वाली कंडीशंस भी हमें समझ में आ गई। ठीक है, इसके अंदर एक और पॉइंट है जो कि मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि एक पॉइंट है, मान के चलिए ए है, ए 1 2 3 4 5, ठीक है, बी के ऊपर एक सूट फाइल किया है, ए ने बी के ऊपर एक सूट फाइल किया है और बी ने ए के ऊपर दूसरा यही सेम सूट फाइल कर दिया, बी ने ए के ऊपर सेम सूट फाइल कर दिया। इसमें इश्यूज है 1 2 3 4 5, यहां इश्यूज है 1 2 3 6 7। मतलब यहां पे अब आप ध्यान से सुनिएगा, मान के चलिए ए ने ए के फेवर में कोर्ट ने डिक्री दे दी थी और ये सारे के सारे इश्यूज को हर्ड एंड फाइनली डिसाइड कर दिया था। अब बी ने एक सूट फाइल करा है, सेम प्रॉपर्टी, यहां भी प्रॉपर्टी था, यही सेम प्रॉपर्टी का, मगर यहां 6 और 7 इश्यू तो अलग है, मगर यहां पे वो जो 3 इश्यू जो यहां कोर्ट ने डिसाइड करे थे ऊपर, वो सेम टू सेम है। तो इसी से ही हमें समझना है कि रेस जुडिकाटा पूरे सूट पे भी लगता है एंड इश्यूज पे भी लगता है। किस पे लगता है? सूट पे भी लगता है और इश्यूज पे भी लगता है। तो जब एक 3 इश्यूज कोर्ट ने हर्ड एंड फाइनल डिसाइड करे थे, इन 3 इश्यू पे कोर्ट लगा देगा रेस जुडिकाटा। इन 3 इश्यूज पे कोर्ट लगा देगा रेस जुडिकाटा। आई नो इसके एक्सप्लेनेशंस भी हैं, वो मैं दूसरी वीडियो में कवर करूंगा अपनी। ठीक है, एक वीडियो में आप बस इतना पार्ट समझ लीजिए, दूसरी वीडियो में मैं आपको सारे एक्सप्लेनेशन इन डिटेल समझाऊंगा। आई होप आपको रेस जुडिकाटा का ये वाला पार्ट समझ में आया हो। ऑल द बेस्ट।